हे गाइस नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही क्लीशे और बोरिंग है। बेल आइकन दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। तो अब शुरू होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद का सबसे बड़ा मुकदमा। बेइज्जत शर्मा के साथ कॉमर्स स्टूडेंट की कहानी। नमस्कार, बाप की अदालत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेटर्स गोना हेट, पर हम एक बार फिर आ गए हैं पीड़ित पेरेंट्स के इल्जामात और उनकी जलील औलादों की दलील सुनने। आज जिस शख्स पर हम मुकदमा करने जा रहे हैं, उन्हें गलत फहमियाँ पालने का बहुत शौक है। शहर के हर ट्यूशन सेंटर का दावा है कि वो उनका स्टूडेंट है, लेकिन डॉक्टरों के खानदान का ये विद्रोही चिराग 98% मार्क्स लाने के बाद भी कॉमर्स लेकर मुनीम जी बनना चाहता है। हाँ, तो आइए मिलते हैं कन्नौजिया जी के लड़के से। बेटा घुस जा इसमें, घुस जा। इसी के अंदर हर समय 24 घंटे इसमें। माफ कीजिएगा, खैर इनकी खबर तो हम बाद में लेंगे। पहले मिलते हैं आज के हमारे जज साहब से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए थोड़ा सा लेट श्री डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस का। हमारे विशेषज्ञ बड़ी मुश्किल से यमराज से उनकी आत्मा मांगकर इस मशीन में डलवा कर लाए हैं। गिव अ बिग हैंड फॉर यमराज। करें? ओके। देखिए, साइंस जगत ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या लगता है आपको कब आएगी? कौन सर? शर्म लज्जा आएगी या उसे भी डेबिट कर दिया? देखिए, सारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की मिसालें देती है और आप 98% मार्क्स लाने के बाद भी आपने कॉमर्स ले ली। शर्म आनी चाहिए। तो आज का मुकदमा शुरू करते हैं। तुषार कनौजिया पे पहला इल्जाम है कि वो खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएंगे। क्या आप जानते हैं आपके परदादा गैलीलियो के हकीम थे? हाँ, पता है। फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टरों के खानदान में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर बनता है। फिर आप क्या सोचकर कॉमर्स सेक्शन में अपना नाम लिखवाए? देखिए सर, मेरे पापा को ना एक ही तरीके का सार्केज़म आता है कि जो मन में आए कर ले। मुझे लगा कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट में हार मान ली, तो मैं जाके कॉमर्स ऑप्ट कर ली। घर वापस आया तो उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके स्टेथोस्कोप से मेरी खूब कुटाई की है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन क्यों? सच बताओ तो सही रहता है, पापा का गुस्सा भी निकल जाता है और मुझे दर्द भी नहीं होता। पेरेंटिंग की इस नई तकनीक से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपके पिताजी को यहीं से मेरा रोडी सैल्यूट। चलिए, ये तो छोटी सी गलतफहमी थी। जाओ, जाकर साइंस सेक्शन में अपना नाम लिखा लो। मुकदमा समाप्त करते हैं। आज तो बड़ी जल्दी निपट गया। अरे वकील अंकल, क्या? मैंने ऑलरेडी कॉमर्स ले लिया है। आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड नाउ। आई एम वेरी गुड विद नंबर्स एंड ऑल। आप जाके पापा को समझाओ ना। आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपकी स्कूटी और आपकी मर्जी तीनों के मालिक आपके पापा हैं। सर, ये तो दो हुए। वो क्या है कि आई एम नॉट दैट गुड विद नंबर्स। दूसरा इल्जाम है मेहनत बेकार गई। एक बार को मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर नहीं बनना था, पर साइंस तो आपको लेनी ही चाहिए थी। आपकी साइंस टीचर अलका मिस का आप पर आरोप है कि आपने उनके सपनों पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेर दिया। तुषार, तुम्हें याद है तुमने 6th स्टैंडर्ड के साइंस प्रोजेक्ट में क्या बनाया था? वाटर प्योरीफायर, जिससे मैं आज भी पानी पीती हूँ। मैं तो सबको कहती थी कि तुम अगला मंगलयान बनाओगे। अब भी सोच लो, साइंस ऑप्ट कर लो। सही कह रही हैं अलका मिस,
साइंस में बहुत स्कोप है, कहीं भी जा सकते हो। इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, डिप्रेशन। सर आपको मंगलयान की खासियत पता है? मंगलयान दुनिया का सबसे सस्ता स्पेस प्रोजेक्ट था। ऑटो रिक्शा से भी कम प्राइस पर उसका पर किलोमीटर ट्रिप था। इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे वकील साहब, इकोनॉमिक्स, जो आपके साइंस में नहीं पढ़ाई जाती। तीसरा इल्जाम है कि वो बहुत तेज हो गया है। आप पर अगला इल्जाम है सोसाइटी के चेयरमैन किरकिरे अंकल का। उनका कहना है कि पिछले साल गणपति महोत्सव में उन्होंने जो स्कैम किया था, तुमने उन्हें पकड़कर पूरे मोहल्ले में बेइज्जत करवाया। छी, यू मे प्रोसीड। अरे तो ये अच्छी बात है ना सर? होल्ड, इसमें अच्छी बात क्या है? बड़े बुजुर्गों द्वारा किए गए स्कैम भी आशीर्वाद समान होते हैं। सर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना, एक भी नंबर इधर से उधर हो जाता तो मैं झट से पकड़ लेता हूँ। लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि कल जब तुम देश का पैसा लेकर भागोगे तो पता नहीं किसी अदालत में मुकदमा चले या ना चले। इसलिए आज मैं इस अदालत में तुम पर देशद्रोह का इल्जाम लगाता हूं। चौथा इल्जाम है काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। आप पर अगला इल्जाम है सोसाइटी के 4 लोगों का। उनका कहना है कि आप आलसी हो गए हैं और पढ़ाई से बचने के लिए कॉमर्स ले रहे हैं। अरे नहीं सर, पढ़ना मुझे आज भी उतना ही अच्छा लगता है और कॉमर्स पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। क्लास के सारे टॉपर्स तो साइंस ले रहे हैं और बिलो एवरेज वाले ह्यूमैनिटीज। फिर आप क्यों 98% मार्क्स लाकर एजुकेशन सिस्टम के मिडिल क्लास में घुसना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, हम मिडिल क्लास ही हैं। यहाँ इतनी देर से आप तो कुछ कहने नहीं दे रहे, घर पे माँ बाप कुछ बोलने नहीं देते और टीचर्स के सामने तो हमारी जबान ही नहीं खुलती। और ये सब फ्रस्ट्रेशन हम बच्चे एक दूसरे पे निकालते रहते हैं। पर ये सिर्फ कॉमर्स वालों के साथ नहीं होता सर, हमारे देश में हर बच्चे की हालत यही है। हम बच्चे हैं ना सर, हम डीप फ्राइड आलू टिक्की जैसे हैं और ये सोसाइटी, ये सिस्टम एक हेल्थ कॉन्शियस आंटी जैसे। आपके इन्हीं इल्जामों और आरोपों के टिश्यू पेपर हम पे रख के इतना प्रेशर डाला जाता है कि सारा का सारा तेल निकल जाता है। बट सर मैंने सोच लिया है कि जो करने में मजा आएगा मैं वही करूंगा। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी साइड मैच होने की खुशी आप क्या जानो वकील बाबू। अब क्या बताएं, डिमोनेटाइजेशन के बाद तो कैश इन हैंड भी लायबिलिटी सा लगने लगा है। खैर, फ्यूचर तो सिक्योर करना ही है। बड़े होकर क्या करोगे? ACCA का कोर्स करूंगा मैं, दुनिया की बड़ी बड़ी MNCs में CFO का काम करूंगा मैं, SL वर्ल्ड में रहूंगा मैं। घर नहीं जाऊंगा मैं। बैठ जाइए, बैठ। हाँ, हैंडसम आदमी, तुम पूछो। हाँ, तुम ही से कह रहा हूं, पूछो। पता है कितने कम चांसेस होते हैं? हजारों में से किसी एक का होता है। हमारे बड़े भैया का अभी तक नहीं निकल रहा है, वो तो लाखों में एक है। पेपर देते देते बूढ़े हो जाओगे। बहुत सारी लगन से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो हो ही जाएगा। ये जो ACCA का कोर्स है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, इसमें आप पेपर्स अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर आपको टाइम लेना है तो आप टाइम लो, और अगर जल्दी क्लियर कर सकते हो तो जल्दी क्लियर कर लो। अरे इंडिया से क्या, पूरी दुनिया से जॉब ऑफर्स आएंगे आपको। बड़ी बड़ी MNCs में प्रोफेशनल्स के साथ काम करोगे। तो इसका मतलब है तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगेगी। नहीं सर, वो जुए तो छोटे भाई को है। अगर आपके ये इल्जाम और आरोप खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं, मुझे वो प्रिया के साथ स्टडी डेट पे जाना है। कहीं तुम वो वॉरियरों की लड़की प्रिया प्रकाश के चक्कर में तो कॉमर्स नहीं ले रहे हो? हे गाइस, अगर आप भी अनवांटेड दलीलों और वकीलों से परेशान हैं तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे डिसअपॉइंट करते हैं। अरे ब्रो, आप बोला यार अपनी इंदौर वाली बुआ नहीं है? हाँ। अरे उसका बेटा कॉमर्स ले रहा है यार। बोला उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी, पता नहीं क्या कर रहा हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? मैं तुझे ACCA के बारे में बताता हूँ ना। है। ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। बहुत सारे बच्चे करें। पूछ क्यों? अबे है ही इतना सही कोर्स, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन कोर्स है। दुनिया भर के बड़े बड़े CFOs, प्रोफेशनल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर्स से शुमार हो सकते हो। और
और ऐसे बता दूंगा पूरी रात हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर लो। And guys, for more exclusive content, follow us on Instagram and subscribe to The Screen Patti.